नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये ग्रेटर नोएडा मेट्रो का ये सबसे लास्ट में मेट्रो स्टेशन कहा जा सकता है। मेट्रो तो इससे आगे भी जानी है। जब परी चौक से जब हम चल करके आएंगे तो सबसे ये लास्ट में मेट्रो स्टेशन है। जैतपुर डिपोट मेट्रो स्टेशन के नाम से इसे जानते हैं। इसके बगल में ही डिपोट है। यहाँ पे जो आपका नोएडा से चल करके जो मेट्रो आती हैं वो यहाँ पे जो अपना विश्राम करती हैं। यहाँ पे यहीं से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से ही आपका स्टार्ट होकर के यहीं आके रुकती हैं। तो ये परी चौक से मात्र आपका चौथा मेट्रो स्टेशन है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का जो हेड ऑफिस है, अथॉरिटी का ऑफिस है, नॉलेज पार्क 4 का अथॉरिटी के ऑफिस के नाम से ही मेट्रो स्टेशन है, GNIDA के नाम से। उसके बाद में ही ये आपका जैतपुर का डिपो मेट्रो स्टेशन है। आज हम जिस सेक्टर की बात करने वाले हैं ना, ये सेक्टर थीटा सेकंड के आता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सेक्टर जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इन सब की तरह लगते हुए मेट्रो की सीरीज में ही आगे के लिए जो बढ़ करके आया है। और ये इसकी अगर हम कनेक्टिविटी की जो बात करें ना, तो जस्ट मेट्रो की पार्किंग के बाद में ही आपको 6% किसान कोटे के प्लॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। अब नाम तो इनका 6% किसान कोटा आबादी का प्लॉट आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे या इसके बगल में कोई ना इंडस्ट्रियल है ना कोई ऐसी फैक्ट्री है। यहाँ पे जो भी काम होगा, जैसे अल्फा 1 के अंदर हम बात करें ना, ऑलरेडी टोटल रेजिडेंस है। डेल्टा 1 में भी रेजिडेंस है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा उन्हीं की तरह ये भी सेक्टर आने वाले समय में, और आज भी है, आने वाले समय में ये आप ये लगा लो कि यहाँ पे अगर आज कोई आप प्लॉट लेते हो रेंटल में, तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को कहीं भी दे सकते हो और हर जगह जो है रेंट आ जाता है और लोग जो है कहीं खाली नहीं रहता। अब अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे, तो प्रॉपर और पूरी तरीके से यहाँ पे जो आदमी प्लॉट ले रहा है या जिसका यहाँ पे प्लॉट है, उसने कुछ सोच के ले रखा है कि ये बिल्कुल क्लोज मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो की पार्क के बाद में यहाँ पे प्लॉट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे जो भी रिहाइश होगी वो प्रॉपर रेजिडेंस के हिसाब से ही होगी। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जितने भी ये रेजिडेंशियल के सेक्टर हैं पूरे ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका बजट से चीज़ें ऊपर हो गई, आप उस बजट को नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि रिहाइश के बीच में एक ऐसा सेक्टर है 6% का, जहाँ पे आप अपने मन से कुछ 6% में कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हो। अगर आपका मन है प्रॉपर रिहाइश का, तो यहाँ पे आपका शानदार रेजिडेंस हो जाएगा और कनेक्टिविटी मेट्रो की बिल्कुल 100 मीटर के डिस्टेंस में ही है। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो ये परी चौक से मात्र आपका 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सबसे लास्ट में मेट्रो स्टेशन है। इसकी दूसरी कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें ना, तो जो आपका चार मूर्ति गौर चौक तिलपता होते हुए जो 130 मीटर रोड जो सीधा ओमिक्रॉन के लिए जाता है, बिल्कुल इसके क्लोज में ही है 130 मीटर रोड। जब आप नोएडा, गाजियाबाद कहीं से भी जब आओगे ना, तो इसी सेक्टर से निकल करके आप आगे की तरफ जाओगे ओमिक्रॉन साइड में, तो ये बिल्कुल इसके क्लोज में ही है। अगर हम यहाँ से DMIC की या बोडा की एक्सटेंशन की बात करें, क्योंकि वो भी एक रेलवे का ऐसा हब बनने जा रहा है, यहाँ पे 6% की कई एक सारी साइडें ऐसी हैं जो उसके नाम से ही जो है प्रचलित हैं और उसके नाम से ही लोग उन्हें जानते हैं। अगर हम बोडा की एक्सटेंशन की बात करें ना, तो यहाँ से मात्र आपका 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है बोडा की एक्सटेंशन का। अब हम आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जैतपुर डिपो मेट्रो स्टेशन से लगा हुआ सेक्टर थीटा सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आज अगर हम प्लॉट साइज की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको एक छोटे साइज से लेकर के एक बड़ा साइज भी आज देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये 6% किसान कोटे के हैं। तो यहाँ पे जो है किसी किसान से लोगों के बहुत सारे कमेंट आते, फोन आते हैं कि कुलदीप भाई ऐसा तो नहीं है कि इस प्रॉपर्टी में हम, जब देखो चीज़ें होती हैं, जब किसान का नाम जुड़ जाता है ना, तो लोगों के थोड़ा सा जो जिनके ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग नई वीडियो देख रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, जब किसान का नाम जुड़ता है ना, तो थोड़ा सा उनके मन में ये संशय होता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी में कैसे हम ले पाएंगे या आगे हमारी कैसी जो है प्रक्रिया रहेगी, यहाँ कोई ऐसा तो नहीं डिस्प्यूट हो। मैं आपको बताऊँगा, ये सब अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, किसान को आवंटित हुई थी। उसके बाद में आज जो भी आप प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज करोगे, सब कुछ आपको रीसेल में मिलेगा।
प्लॉट साइज की बात करें, यहाँ पे आपको 60 मीटर से लेकर के और आपको 1000 मीटर 15 मीटर तक का साइज मिल जाएगा। अगर आप रिहाइश के लिए देख रहे हो ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अच्छी लोकेशन है। इसके बराबर में ही आपको अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की जो ज़मीन है अलॉट हुई है। यहीं से आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आप जो है फिल्म सिटी कहीं के लिए भी निकल के जा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ में, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको सेक्टर थीटा सेकंड जैतपुर की विजिट कराते हैं, जहां पे 6% किसान कोटे के प्लॉट अथॉरिटी द्वारा आवंटित हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस सेक्टर के अंदर भी लोग किस तरीके से बढ़िया शानदार तरीके से अपनी रिहाइश कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ में, हम आपको विजिट करा के लाते हैं। तो साथियों, देखा आपने यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से लोगों ने अपने रिहाइश के लिए घर बना रखे हैं। और अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ना, ये जैतपुर 6% में ही, किसान कोटे में ही एक नहीं, तीन बहुत बड़े पार्क दे रखे हैं अथॉरिटी के द्वारा। क्योंकि अथॉरिटी के पास देखो किसानों के देने के लिए तो जगह होती नहीं है, लेकिन ये सेक्टर अल्फा बीटा की तरह ही, डेल्टा 1 की तरह ही ये बिल्कुल सीरीज में लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपके या आपके बच्चों के वॉकिंग करने के लिए, खेलने के लिए सेक्टर थीटा सेकंड है। यहाँ पे अगर आप कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं या यहाँ पे आपका कोई प्लॉट है सेल परचेज करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अभी तक जहाँ भी जिन सेक्टरों में भी देख रहे हो रेजिडेंस के लिए, वहाँ पे आपका बजट थोड़ा कम रह गया है, रेट बढ़ गए हैं, तो आज भी ये सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर आप अपने या अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे रिहाइश बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छा और रिहाइश के लिए ही सेक्टर बनने के लिए तैयार है। और पूरा एक तरीके से यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें ना, तो आप ये लगा लो कि इस सेक्टर के अंदर 40% के आसपास अभी ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि ये पूरा ग्रीन लैस है। और इसके बाद में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है आगे के लिए। फिर सारे सेक्टर आपको, आपका जनपद हो गया, आगे हजरतपुर हो गया, घोड़ी बछेड़ा हो, ये सब इससे आगे ही हैं, क्योंकि उनकी मेट्रो से कनेक्टिविटी थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है। ये बिल्कुल मेट्रो की कनेक्टिविटी के पास में ही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका मन है, आप रेजिडेंस के लिए कोई घर देख रहे थे, वहाँ पे नहीं ले पाए, तो आज यहाँ पे समय ऐसा है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। अगर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेट की। यहाँ पे अगर आपको कोई छोटा साइज का प्लॉट लेना है, 60, 90, 100, 120 मीटर, वो आपको 1 लाख रुपए मीटर से भी प्लस में मिलेगा आज के समय। क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टर नहीं है सर, ये सब रेजिडेंस के लिए सेक्टर हैं। आज भी यहाँ पे अगर हम अल्फा 1 और इन रिहायशी सेक्टरों की बात करें ना सर, 1.5 लाख रुपए मीटर का रेट हो गया, उससे भी प्लस में है चीज़ें। और यहाँ पे आपको आज भी 1 लाख रुपए मीटर में ही चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम उससे बड़े साइज़ की बात करें, 200 मीटर साइज़ की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे 80,000, 75,000 80,000 रुपये मीटर का रेट है। उससे भी बड़े अगर हम साइज़ की बात करें ना, तो आपको 70,000 रुपये का रेट लग जाएगा। अगर आप किसी भी इससे भी बड़े ऊपर साइज़ की बात करो ना, प्लॉट तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 70,000 या 65,000 रुपये से कम का कोई ऑप्शन नहीं है आज के समय। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा सेक्टर है जिसमें आप ऑलरेडी कुछ कॉमर्शियल नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, रेंटल वैल्यू से आप कुछ भी बना लो वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना इसके आसपास में कोई इंडस्ट्री है, ना कोई कंपनी है, यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से केवल यही बताना था कि अगर आप रेजिडेंस के लिए कोई ऑप्शन देख रहे हो, तो आप सेक्टरों में ना जाकर के सेक्टर थीटा सेकंड में, अगर आपका कम बजट है, तो यहाँ पे आज के समय में आप प्रॉपर्टी ले सकते हो।
मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट लोकेशन के साथ में। अगर आपको ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और दोस्तों के साथ में हमारी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों।